5 पॉइंट कौन सी है 8 है क्या 8 हाँ 2 थ्योरम कर लेते हैं, वो छोटी सी हो जाएगी। हाँ 5.8 बच्चों रोलेस थ्योरम एंड लाग्रांजेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम रोले पर में रोले पर में ठीक है। हाँ बोल क्या व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति है ठीक। हाँ जी रोलेस थ्योरम जो है बच्चों अपने पास रोलेस थ्योरम देखो क्या है। रोले ने क्या कहा था, रोले ने कहा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, सामने देख लो y इक्वल एफ एक्स, अगर आपके पास कोई फंक्शन है ठीक है और उसका कर्व ऐसा है, ये वक्र है ठीक है, उसका कर्व ऐसा है और a से b लिमिट के अंदर है वो फंक्शन। कौन सी लिमिट में है, a से b लिमिट के अंदर है। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। ये x डैश हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y डैश। इसने 3 बातें कही थी। 3 बातों में पहली बात ये है कि वो कह रहा है कि y इक्वल एफ एक्स, अगर कोई फलन है, कोई कर्व है, कोई फंक्शन है, इसका ये कर्व है, वो कह रहा है कि अगर फंक्शन, पहली बात कही थी कि a से b इंटरवल में, इस इंटरवल को कहा जाता है संवर्त अंतराल a, b में फलन सतत हो। If function is continuous in closed interval a, b, अगर फलन इस अंतराल में क्या हो, सतत हो। सतत का मतलब है इसका कहीं ग्राफ ना टूट रहा हो ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन उसने कही कि क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड है, विवर्त अंतराल बोला जाता है इसको हिंदी में, विवर्त अंतराल में अवकलनीय हो, अवकलन हो सके, उसका डिफरेंशिएशन किया जा सके, उसका अवकलन हो सके, अवकलनीय हो। जैसे आपको y इक्वल एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कोई समीकरण है, क्या आप उसका अवकलन कर सकते हो, ऐसा हो। और अवकलन को अपने ग्राफ की सहायता से अगर समझे तो अवकलन का मतलब होता है कि इसके ऊपर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो। क्या स्पर्श रेखा, टच करती हुई लाइन खींच सकते हैं। 2 बातें, पहली बात क्या है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ऐसा कहीं ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। a से b इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल का मतलब है a b इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे 3 से 4 का मतलब है 3 से 4 के बीच में, और 3 और 4 भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे 3.1 इंक्लूड होगा, यानी 3 के जस्ट बाद वाला और 4 से जस्ट पहले वाला ठीक है। ये कैसा इंटरवल है, विवर्त अंतराल है, यानी ये विखंड कर देता है। ये कैसा है, संवर्त अंतराल है, स उपसर्ग अच्छे के लिए इंक्लूड होता नहीं, यानी ए और बी को इंक्लूड करेगा। इसको क्लोज्ड कहा जाता है, इसको ओपन कहा जाता है। वो कहता है कि अगर 2 बातें हो कि फलन क्या हो, सतत हो और अवकलनीय हो, कॉन्टिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ए क्लोज्ड ओपन इंटरवल a, b। और तीसरी कंडीशन क्या हो कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ये देखो एफ ए की वैल्यू ये एफ ए है, इतना यहाँ तक है, तो ये देखो एफ बी भी इतना ही है, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो, इक्वल हो ठीक है। वो कहता है अगर ये 3 कंडीशन हो तो इसके अंदर a से b के बीच में, a से b के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर स्पर्श रेखा जो होगी, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, सी पॉइंट मान लिया हमने, वो एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जहां पर जो स्पर्श रेखा होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो टेंजेंट जो होगी एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के समांतर स्पर्श रेखा जाएगी। समांतर जाने का मतलब ये होता है, स्पर्श रेखा को कहा जाता है dy बाई डी एक्स। क्या कहा जाता है, dy बाई डी एक्स। और जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो dy बाई डी एक्स 0 होता है, क्योंकि tan थीटा 0 हो जाता है, tan 0 0 होता है। स्पर्श रेखा या dy बाई डी एक्स को tan थीटा भी तो कहते हैं,
स्लोप भी तो कहते हैं, एम भी कहते हैं, एम भी कहा जाता है, टेन थीटा भी कहा जाता है, dy बाई डी एक्स भी कहा जाता है। ये अपने डिस्कशन कर चुके हैं कब, जब डिफरेंशिएशन समझाया था तुमको। तो जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो थीटा जीरो होता है, तो टेन जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी dy बाई डी एक्स कितना आ गया, जीरो आ गया। ये फंक्शन है तो इसका dy बाई डी एक्स को अपने f डैश एक्स भी कहा जा सकता है, ये जीरो आ गया। और फिर क्योंकि सी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं इसलिए f डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। तो रोले ने तीन बातें कही, पहली कही कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात उसने कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ये पर्टिकुलर इसी इंटरवल में, अपनी तरफ से कोई इंटरवल नहीं बनाओगे। तीसरी बात कही कि एफ ए और एफ बी पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और फिर उसने कहा कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती है तो आपको यहाँ से फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और एक्स की जगह सी पॉइंट पुट करना है, क्योंकि हमें सी पॉइंट फाइंड करना है। अभी कौन सा होगा वो सी पॉइंट, कैसे आएगा, इस कंडीशन से। अगर आप एफ डैश सी इक्वल जीरो पुट करोगे तो आपके पास सी पॉइंट आएगा, और जो सी पॉइंट होगा बच्चों वो बिलोंग्स टू होगा ए और बी के बीच में, इस इंटरवल के बीच में ही होगा। देखो इंटरवल के बीच में ही है ना, ए और बी के बीच में आ रहा है सी, ठीक है। ये बात उसने कही, किसने, रोले ने। तो रोले जी जब समाइज गए, जब उनको स्वर्गवास हो गया, उसके बाद कौन आए, लंगराज्य आए। तो लंगराज्य ने क्या समझाया, अब लंगराज्य देखो क्या कह रहा है। लंगराज बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, हाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। कोई किसी से बड़ा होता है, इंसान के तौर पे नहीं होता। उसने क्या क्या परीक्षण की है, किस किस एरिया के अंदर गया है वो। जैसे आइंस्टीन है, आइंस्टीन मैथमेटिक्स में भी मिलेगा तुमको, और फिजिक्स में भी मिलेगा, और केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे न्यूटन है, न्यूटन तुमको केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन में भी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स में भी मिल जाएगा, और भी बहुत सी ब्रांचेस में मिल जाएगा, ठीक है। तो राजा का ये काम गलत है। राजा को टैक्स ऐसे लेना चाहिए कि जनता को पता ही ना चले, टैक्स ऐसे लेना चाहिए कि जनता को पता ही ना चले, और अच्छे काम ऐसे करना चाहिए कि बच्चे से लेके बूढ़े तक को पता चले। जैसे टैक्स का ये रूल होता है, जैसे उसने जो रूल बताया देगा अभी तक चल रहा है कि आपको सभी से अगर टैक्स लेना है तो पैसे में लो, और जब अच्छा काम कर रहे हो तो एक भी अच्छा काम कर रहे हो तो सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये रूल है देख। तो उसने जो बताया तब वो आज तक सही है। तो ऐसे करते करते शुक्रात से किसी ने पूछा कि महान कब बना जाता है, वो कहता है महान बनने के लिए मरना पड़ता है। क्या तुम मरने के लिए तैयार है, महान बनने के लिए मरना पड़ता है, ठीक है, ये रूल है। तो बच्चों लंगराज्य ने क्या कहा, देखो लंगराज्य ने कहा कि रोले जो कर्व बना के गया था ऐसे बना के गया था, अगर कर्व ऐसा हो फिर ये भी तो बात है, कर्व ऐसे भी तो हो सकता है। ये ए है और ये क्या है, बी है, समझ ले, इसको नाम ढूंढिए। देख बच्चे, लंगराज्य ने ये कहा कि ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, ये ऐसे भी तो हो सकता है, और ये दोनों वैल्यू जरूरी थोड़ी है बराबर हो, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो सकती कुछ केसेस के अंदर। तो अगर ए से बी में फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस तो होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, उस पर टेंजेंट भी खींची जानी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि टेंजेंट सीधी खींची जाए, एंगुलर मोमेंटम पे भी खींची जा सकती है, कोई एंगल भी बना सकती है। तो अगर कोई एंगल बनाए तो उस केस में ये तीन केस बनेगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, सतत तो होगा ही होगा, साइमवर्त अंतराल क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए यानी कि ए से बी वीवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए नॉट इक्वल एफ बी है। अगर ये तीसरा केस बने, इसका मतलब इसका जो है टेंजेंट जो है या डी वाई बाई डी एक्स जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, अगर जीरो नहीं होगा तो एफ डैश सी जो है बच्चों ये होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो आपको इस कंडीशन से, ये कंडीशन फॉलो करके आपको सी की वैल्यू निकालनी है, और सी की वैल्यू फिर भी क्या आएगी, ए से बी के बीच में ही आनी चाहिए। अगर ए से बी के बीच में आ जाएगी तो आप कह दोगे कि इसके ऊपर लंगराज्य प्रमेय सत्यापित होती है, अदरवाइज आप कह दोगे कि इस पे लंगराज्य प्रमेय सत्यापित नहीं होती। तो ये दो केस है, पहला केस कौन सा था, रोलेस थ्योरम का, दूसरा केस कौन सा था, लंगराज्य थ्योरम का। तो अब अपने करेंगे इसके क्वेश्चंस। सर ये जो है इसमें बिलोंग्स टू, इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, क्यों नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि सी तो इनके बीच में आएगा,
इनके बराबर नहीं आएगा कभी भी, यानी ये देख सी इसके बीच में है, इनके बराबर नहीं हो सकता। अब आइए आप 5.8 के क्वेश्चंस पे आइए। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है 5.8 का, पढ़ो। f(x) बराबर है x² प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू है बच्चों क्या, -4,2। वो कह रहा है इस पे क्या चेक करनी है, रोले प्रमेय चेक करनी है बच्चों। जो भी प्रमेय चेक करनी हो या रोलेस थ्योरम चेक करनी है उसकी हेडिंग दे दिया करो, रोलेस थ्योरम। ध्यान से देखो, चल रहा है क्या? पहली कंडीशन ध्यान से देखो, ये फंक्शन है, ये a है और ये b है, ठीक है। ये a है और ये क्या है, b है। रोलेस थ्योरम के अंदर पहली कंडीशन क्या कहती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो ये फंक्शन बच्चों इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है क्या? इस कॉन्टिन्यूअस या सतत का मतलब ये होता है कि इस अंतराल से आप x की जगह कोई ना कोई वैल्यू पुट करोगे तो हर बार क्या कोई आंसर आएगा, आएगा, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाली जाती है कॉन्टिन्यूटी। नाने का मतलब है नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू, ठीक है। अपने कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ध्यान से सुनो, इंग्लिश में गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल -4,2, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हिंदी में लिखेंगे क्योंकि दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है, अतः यह समवर्त अंतराल -4,2 में सतत होगा। ये जो फंक्शन होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अपने को प्रूव नहीं करना होता, अपने को बस इतनी सी बात कहनी होती है, ठीक है। तो पहला केस हो गया कंप्लीट। दूसरा केस डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता। इसमें हम क्या लिखेंगे, सेम ही लाइन लिखेंगे, बिकॉज द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड एज वी नो पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन गिवन इंटरवल, और वी कैन से इन ओपन इंटरवल -4,2, सो इट्स डिफरेंशिएबल। आगे बात समझ। थर्ड है बच्चे अपने पास, हमें क्या चेक करना होता है, एक तो एफ ए यानी f-4 चेक करेंगे, एक एफ बी यानी f2 चेक करेंगे। तो -4 पे चेक किया, -4 पुट किया यहाँ पे देखो, -4 का स्क्वायर 16, 2 × -4 -8, ये -8 ये 0 हो गया। f2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, ये आ गया 0, क्योंकि एफ ए और एफ बी बराबर आ गया। इस बात का मतलब है इस पे रोले थ्योरम अप्लाई की जा सकती है, और रोले थ्योरम की लास्ट केस अपने चेक कर लेंगे इस पर क्या, कि f' बराबर अपने 0 पुट करते हैं। f' बराबर 0 का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x + 2 बराबर 0, और x की जगह क्या पुट करो, c पुट करो, और यहाँ से c की वैल्यू निकालो। प्लस का 2 इधर जाके -2 अपॉन में 2, c आ गया बच्चों -1। क्या -1 इस इंटरवल के बीच में आता है? आता है। -1 बिलोंग्स टू है -4,2, अपने लास्ट में लिख देंगे अतः इस पर, अतः दिए गए फलन पर रोले प्रमेय सत्यापित होती है। सो गिवन फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम वेयर c बिलोंग्स टू -1 बिलोंग्स टू -4,2, बिटवीन -4,2। तो इस तरीके से ये रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगली बात समझ। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। दूसरे का फर्स्ट बोलो क्या है, दूसरे का फर्स्ट f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन है। ये कौन सा फलन होता है, महत्तम पूर्णांक फलन है। x बिलोंग्स टू 5,9 क्लोज इंटरवल है, ये समवर्त अंतराल है। ध्यान से देखिए, हमें रोलेस थ्योरम चेक करनी है तो पहले हेडिंग डाल लिया अगर रोलेस, हाँ जी, रोलेस थ्योरम के अंदर पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी। पहली कंडीशन कौन सी है, कॉन्टिन्यूटी, सातत्यता। फर्स्ट कंडीशन है बच्चों कॉन्टिन्यूटी।
हिंदी में कहते हैं सातत्यता। जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है बच्चों वो सतत नहीं होता, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन सतत नहीं होता, इसलिए इस पे रोल्ले प्रमेय सत्यापित नहीं होती, ठीक है। मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होता, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लो, एट x इक्वल 5.1 एफ एक्स आ गया बच्चों 5.1, ठीक है। 5.1 पे चलो x इक्वल 5 पे चेक करके दिखाता हूँ मैं तुमको। एट x इक्वल 5 लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 मैक्सिमम इंटीजर x की जगह क्या रख देंगे 5 माइनस h। 5 माइनस h का मतलब क्या होता है 4.999। तो अगर ये 4.999 है तो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 4, ठीक है। और अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h का मतलब है इसमें क्या लिखें 5 प्लस h। 5 प्लस h का मतलब है 5 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर आएगा 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, इस बात का मतलब है फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, सतत ही नहीं है। तो अपने क्या लिख देंगे इस क्वेश्चन पे या इस प्रश्न पे या दिए गए फलन पे रोल्ले प्रमेय अध्यारोपित नहीं होती, रोल्ले प्रमेय सत्यापित नहीं होती, बस बात खत्म। सो द रोलेस थ्योरम डजंट एग्जिस्ट ऑन गिवन फंक्शन, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट ए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इतना ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल है बच्चों, सेम वही है, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है। इसमें सेम हम क्या कहेंगे कि ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इंटरवल क्या दिया है x बिलोंग्स टू -2 to 2, तो x इक्वल 0 पे चेक कर लो या किसी पे भी चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो, 2 पे तो नहीं चेक कर सकते, -1 पे 0 पे 1 पे इन पे चेक कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि सेम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएगी। तो ये भी हो गया, इसी तरीके से कर लेना, ये भी रोले थ्योरम इस पर भी फॉलो नहीं होगी। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है बच्चों ध्यान से देखना, यहां लिखता हूं, थर्ड है हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1। अब देखिएगा ध्यान से, x बिलोंग्स टू है 1,2 ये a होता है बच्चों और b कितना है हमारे पास 2 है। देखो ध्यान से, ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। 1 से लेके 2 तक इसके अंदर वैल्यू पुट करो, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका मतलब है फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। लाइन क्या लिखोगे तुम, क्योंकि दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है तथा यह दिए गए अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर मान दे रहा है, अतः यह सतत फलन है। Because the given function is a polynomial function and we know that polynomial function is a continuous function in given interval, ठीक है, बस इतनी सी बात लिखेंगे। सेकंड है बच्चों हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता। या दिए गए अंतराल की जगह अपने ये लिख सकते हैं, यह है 1,2
ठीक है, संवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है क्या इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? हो सकता है ना। 2x, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का हो गया 0, और 2x जो वैल्यू आई है उसके अंदर इस इंटरवल से कोई ना कोई वैल्यू रखोगे तो हर बार कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो हमें बस लिखना इतना ही है, सेम यही लाइन, क्योंकि दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है और संवर्त की जगह बस विवर्त कर देंगे, तथा यह डिफरेंशिएबिलिटी में लिखेंगे क्योंकि दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है, अतः यह दिए गए विवर्त अंतराल के अंदर, विवर्त अंतराल में अवकलनीय है। बिकॉज द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,2। बस इतनी सी बात लिखी जाएगी। थर्ड रोले क्या चेक करने के लिए कहता है? एक तो एफ ए और दूसरा एफ बी। एफ ए का मतलब है कि 1 पे चेक करना है, F1 कितना आ गया? 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, एक F2 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 3। ये तो दोनों बराबर आए ही नहीं, दोनों बराबर ही नहीं आए तो बात खत्म होगी कि रोलेस थ्योरम इस पे अप्लाई नहीं की जा सकती। रोलेस थ्योरम डजंट एग्जिस्ट ऑन गिवन फंक्शन। वाई? बिकॉज एफ ए नॉट इक्वल एफ बी। आगे बात समझ? तो ये भी अप्लाई नहीं होता इस पे भी, तो इन तीनों पे नहीं हुआ। हाँ, ग्राफ नहीं टूटेगा इसका। ये एक्स स्क्वायर वाला है ना फंक्शन, इसका ग्राफ एक पैराबोला है ऐसे करके, परवलय है इसका ग्राफ। ठीक। अब बच्चों अपने बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो सभी। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? क्वेश्चन है बच्चों, एक फलन है जो -5,5 से r के अंदर, r क्या? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। एक फंक्शन है जो -5,5 से r में क्या है? डिफाइन है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ ना, सतत फलन है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, इसका मैं अगर मैपिंग करूं तो वो ये कहना चाहता है क्या? किसने? अच्छा, हाँ, डिफरेंशिएबल लिखवाए हुए बच्चों। सतत को काट के क्या लिख लो? अवकलनीय लिख लो, डिफरेंशिएबल लिख लो। वो कह रहा है एक फंक्शन है जो -5 से 5, -5,5 से लेके, ये इसका डोमेन है, प्रांत, और इसका कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। एक फंक्शन है हमारे पास, एक्स वेरिएबल में मान लिया मैंने। ठीक है, ये आर है, वास्तविक संख्या है। इसमें क्या है? ये डिफरेंशिएबल है। कैसा है? डिफरेंशिएबल, अवकलनीय है। हाँ, एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, अगर वो अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा ही होगा, अपने बात कर चुके हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है, अर्थात जो फलन अवकलनीय है वो सतत भी है, ये दिया हुआ है। फिर वो क्या कह रहा है बच्चों? फिर वो कह रहा है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे 0 नहीं होता तो प्रूव करके दिखाओ कि f-5 नॉट इक्वल है किस पे? f5 पे। ठीक है, अगली बात समझ। तो बाय रोलेस थ्योरम, बाय रोलेस थ्योरम, रोले क्या कहता है कि गिवन फंक्शन अगर क्या हो, पहली चीज है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दूसरी चीज है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए है, तीसरी चीज वो कहता है इसके अंदर बच्चों ये जो -5 तो a है और b क्या है? प्लस का 5। तीसरी चीज वो कह रहा है
कि एफ ए इक्वल होना चाहिए एफ बी, देन एफ डैश सी क्या होगा 0 के बराबर। एफ ए और एफ बी अगर क्या है इक्वल है, एफ ए और एफ बी अगर क्या बच्चों इक्वल है, तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा सी जरूर होगा जिस पे डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, यानी टेंजेंट खींची जा सकती है। ये बात कही थी रोले ने। अब बच्चों वो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ अगर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल 0 है तो ये एफ -5 और एफ 5 भी क्या है बराबर नहीं होंगे। तो हमारे पास एफ डैश सी नॉट इक्वल 0 दे रखा है, ये देखो एफ डैश एक्स है ना नॉट इक्वल 0, तो इसकी वो क्या हो जाएगी रिवर्स थ्योरम बन जाएगी बाय रिवर्स स्टेटमेंट ऑफ रोलेस थ्योरम we can say that if we have f dash x not equal 0 then जब हमारे पास डिफरेंशिएशन ही 0 के बराबर नहीं दे रखा तो एफ ए और एफ बी बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे ना। देन एफ ए एंड एफ बी नॉट इक्वल क्या होंगे, आपस में नॉट इक्वल होंगे, एफ ए और एफ बी आपस में बराबर नहीं होंगे। और एफ ए क्या है -5 और एफ बी क्या है 5, और ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अगली बात समझ, वो कह रहा है कि एफ डैश एक्स 0 के बराबर नहीं है तो प्रूव करके दिखाओ एफ -5 और एफ 5 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, रोले थ्योरम कहते हैं कि ये जब बराबर होंगे तभी 0 होगा, तो उसने कहा कि 0 तो है ही नहीं, 0 तो है ही नहीं, दिस मीन्स एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होंगे। एफ ए और एफ बी का मतलब है एफ -5 एंड एफ 5। आगे बात समझ। अच्छा चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित करो। मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब है लंगराजे थ्योरम चेक करनी पड़ेगी। फंक्शन क्या है बच्चों हमारे पास, बोला हाँ -3 इंटरवल ठीक है 1,4 इंटरवल है। तो लंगराजे चेक करनी पड़ेगी बच्चों, लंगराज थ्योरम या लंगराजेस थ्योरम, लंगराज प्रमेय। लंगराज ने क्या कहा था, बातें तो वही सेम ही थी। हाँ फर्स्ट है बच्चों कॉन्टिन्यूटी सातत्यता। कॉन्टिन्यूटी या सातत्यता के अंदर आप क्या लिखोगे, इतना ही लिखना है। पहले हिंदी में बोल देता हूं। दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है तथा हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत होता है दिए गए समवर्त अंतराल में। ठीक है, बिकॉज द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एज वी नो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1,4। तो इसके अंदर ये वाला इंटरवल यूज करना है तुमको, ऐसे क्लोज वाला। और सेकंड जब बच्चों आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए स्टेटमेंट लिखोगे सेम वही लाइन लिखनी है बस, डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता कहते हैं हिंदी में। बिकॉज द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एज वी नो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,4। दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है तथा हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन दिए गए विवर्त अंतराल 1,4 में अवकलनीय है। तीसरा है बच्चे एफ ए और एफ बी चेक करें। एफ ए यानी 1 पे, ये 1 है, ये ए है और बी 4 है। 1 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 का स्क्वायर 1 -4 -3 4 3 7 माइनस का 6 4 पे, 4 का स्क्वायर -4 × 4 -3 4 का स्क्वायर 16 4 चौके 16 कितना आ गया -3। एफ ए नॉट इक्वल एफ बी है, यही तो कहता था लंगराज कि जब दोनों बराबर नहीं होंगे तब एफ डैश सी किसके बराबर आएगा बच्चों, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के बराबर। 0 के बराबर तो रोले ने कहा था ना, लंगराज तो कहता था कि इसके बराबर लिखना पड़ेगा आपको।
तो बच्चों एफ डैश सी का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन करना है और एक्स की जगह सी लिखना है। इसका डिफरेंशिएशन आता है 2x माइनस 4। एफ डैश सी का मतलब है 2c माइनस 4 इक्वल एफ बी की वैल्यू क्या फाइंड की है -3, फिर माइनस एफ ए की वैल्यू क्या है -6, इधर आगे प्लस का 6, बी माइनस ए 4 माइनस 1, तो ये आ गया 2c माइनस 4, 6 में से 3 गए 3 बटे में 2, तो 2c आ गया बच्चों 3 सॉरी बटे में 3, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस का 4 इधर आगे क्या हो गया प्लस का 4 हो गया, 2c बराबर 5, c बराबर आ गया बच्चे 5 बटे में 2, 5 बटे 2 कितना होता है 2.5, क्या होता है 2.5। तो ये 2.5 जो है बच्चों आपको देखना है कि ये जो इंटरवल दे रखा है इसमें आएगा क्या, बिलोंग्स टू 1,4। सो लाग्रांजेस थ्योरम इज सेटिस्फाइंग। अतः दिए गए फलन पे लाग्रांज प्रमेय सत्यापित होती है। लास्ट में ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ये इसके बीच में आता है ना कि बॉर्डर वाली वैल्यू पे, इसलिए यही ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। सर और अगर वैसा ब्रैकेट मान लो आ गया तो भी होएगी वो लाग्रांज आएगा नहीं, बीच में आएगा ना, जब रूल ही है कि बीच में ही आएगा उनके, कभी वो बॉर्डर वाली वैल्यू नहीं होगी, बीच में ही आएगा, गारंटी है। 5वां प्रश्न पढ़िए। फंक्शन है बच्चों हमारे पास x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x 1 से 3 में है बच्चों। देखो ध्यान से, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका, आगे काम तो आएगा ही। 3x स्क्वायर 5 दूनी 10x, आगे आगे हाँ माइनस का 3। अब बच्चों कौन सी प्रमेय चेक करनी है, सेम वही, ठीक है, लाग्रांज प्रमेय। पहली बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस तो है, सतत है ना, क्योंकि बहुपदीय फलन है, अतः ये दिए गए सैमवर्त अंतराल 1,3 में सतत होगा, इन क्लोज इंटरवल 1,3, और अवकलनीय भी होगा, लेकिन ये ओपन इंटरवल में हो जाएगा। तीसरी चीज बच्चों अपने चेक करेंगे एफ ए, दिस मीन्स F1 ये ए है ये बी है, एंड एफ बी F3। F1 का मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन में 1 रखना है, 1 की क्यूब माइनस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो ये बन गया 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस के 7। F3 3 की क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ये 27, 9 5 जो 45, ये 9 हो गया। माइनस के इसमें से ये माइनस कर दो, 27 माइनस 45 कितने हो गए 18, 18 हो गए। 18 माइनस का, माइनस के 18 और माइनस के 9, माइनस के 27, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, एफ ए नॉट इक्वल एफ बी है, देन तब एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। एफ डैश सी का मतलब है ये हमने जो डिफरेंशिएशन किया है उसमें एक्स की जगह सी पुट करो, सॉरी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल एफ बी की वैल्यू कितनी है बच्चों -27, माइनस एफ ए की वैल्यू क्या है -7, इधर आके +7 हो जाएगा, अपॉन में बी माइनस ए 3 माइनस ए, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर में माइनस के 20 हो गई है बटे में 2, 2 से 20 कट गया 10 पे, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10, 3c स्क्वायर माइनस 10c बराबर में 0। ठीक है, गुणा करने पर 21 आए वैसे 10 आए, सही कर रहा हूँ ना, गुणा करने पर 10 आए और वैसे सॉरी गुणा करने पर 21 आए वैसे 10 आए, 7 और 3 ही हो गए, दोनों के दोनों नेगेटिव। सर उसको वैसे भी कर सकते हैं, वैसे नहीं करना, ऐसे करना है। पूर्ण वर्ग क्यों बनाना पूर्ण वर्ग, ये हो जाए वही बहुत है। तो इतना बड़ा बनाने के लिए हाँ 3c माइनस 7 बराबर में 0, एक तो c आ गया यहाँ से 1, ठीक है, एक c क्या आएगा यहाँ से 7/3, इसको अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेते हैं हमने इसकी,
ये आएगा 2.33 आएगी, अप्रोक्स आएगी, क्योंकि हमें चेक करना है कि इंटरवल में कौन सा आ रहा है इन दोनों में से। लगभग हाँ लगभग। तो बच्चों c बराबर 1, c बराबर 1 इस इंटरवल के बीच में है क्या? नहीं है ना। केस फर्स्ट, c इक्वल 1 नॉट बिलोंग्स टू 1,3, हमें बीच वाली डिजिट चाहिए, तो क्लोज वाला नहीं चाहिए होता ना, हमें बीच में चाहिए। ये देख लंगराज ने क्या कहा था कि ये जो ग्राफ बनेगा a से b जो वैल्यू है तो c बीच में आनी चाहिए, बीच में c बीच में आनी चाहिए कहीं पे, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब तुमको ये बताना है कि ये वैल्यू होगी 7/3। सर अगर ओपन c बराबर को भी गिरा जाएगा बीच में। ओपन लेते नहीं है ना, लास्ट में ओपन, सॉरी ओपन ही लेते हैं। ओपन के अंदर 1 इंक्लूड नहीं होता, क्लोज में इंक्लूड है, क्लोज के अंदर ओपन में नहीं होता। ओपन में नहीं होता, क्लोज में होता है। ये विवर्त अंतराल है, सैवर्त में होता है। सर ओपन में ये 1, 1 और 3 नहीं होगा है ओपन में 1 और 3 ऐड नहीं हाँ नहीं पिछड़ा होगा, हाँ क्लोज में हो जाएगा साइड में। हाँ क्लोज में हो जाएगा। तो 7/3 बिलोंग्स टू 1,3। इस बात का मतलब है 7/3 जो पॉइंट है ना वो होगा ये सी। ठीक है, 7/3 पर जो टेंजेंट है इस कंडीशन को फॉलो करेगी। अतः 7/3 पॉइंट के लिए इस पर लंगराजे प्रमेय सत्यापित होती है। सो द लंगराजे थ्योरम एग्जिस्ट फॉर पॉइंट सी इक्वल 7/3। इसे नोट कर लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। टेंजेंट कभी सिरे पे नहीं खींची जाती, टेंजेंट उसी भाग में खींची जाती है जहां पर वो कर्व है, इसलिए ओपन ब्रैकेट इसीलिए लेते ताकि कर्व वाले वो बॉर्डर वाले पॉइंट ना लेने पड़े। सही बात है। देख ये जो है ना इस ग्राफ में ये वाले पॉइंट कौन से हैं, ये वाले पॉइंट वो है ये, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर ये इंक्लूड नहीं हो रहे। इसका मतलब इस पे तो टेंजेंट खींचनी नहीं है, इसके साथ वाले पे खींचनी। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, ठीक है, तो राजा को है ना ज्ञान की जरूरत पड़ जाती है, उसको युद्ध लड़ने जाने होते हैं, ठीक है, और उसको रणनीति बनानी नहीं आती, इसलिए वो क्या बुलाता है, या उसको अपने धार्मिक कार्यों के लिए या प्रजा को कैसे संभाले इसके लिए उसको रणनीति बनानी होती है या कोई भी कूटनीति बनानी होती है, कुछ सोचना होता है, विचार चाहिए होते हैं। इसलिए वो किसको बुलाता है, एक साधु महात्मा को बुला लेता है। बढ़िया ज्ञानी जो भी था उस जमाने में वहाँ पे उसके राज्य के अंदर, उसको बुला लेता है एक साधु महात्मा को। तो जो साधु महात्मा आता है वो उसको एक सिंहासन पर बिठाता है, लेकिन साधु महात्मा के साथ है ना एक बिल्ली होती है। क्या होती है, बिल्ली होती है, बहुत बढ़िया बिल्ली होती है। तो साधु महात्मा बैठ के उसको प्रवचन सुनाता है, सारा ज्ञान बताता है कि राज्य को कैसे चलाया जाता है, नीतियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, युद्ध नीति क्या होती है, कूटनीति क्या होती है, वो सब कुछ उसको बताता है राजा को। लेकिन राजा का सारा ध्यान पता है कहाँ होता है, कहाँ होता है, बिल्ली पे होता है। राजा का ध्यान कहाँ पे होता है, बिल्ली पे। जैसे साधु महात्मा बैठा है सिंहासन पे और राजा नीचे बैठा है, क्योंकि कोई बात सुननी होती है, समझनी होती है, तो वो व्यक्ति ऊपर बैठेगा और समझने वाला नीचे बैठेगा। पहले ऐसे होता था। तो राजा उसकी बात सुनता है, कुछ सुनता है, कुछ इग्नोर कर देता है, कुछ कॉन्शियस में चली जाती है, कुछ सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो क्या होता है कि वो उसका सारा का सारा ध्यान बिल्ली पे होता है। तो वो फिर वही बात संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद राजा युद्ध के अंदर जाता है, राजा जीत जाता है युद्ध। राजा जब युद्ध जीत जाता है, जीत गया समझ ले, उसकी सेना बड़ी है या जो भी कारण है वो युद्ध जीत गया, या रणनीति कुछ ना कुछ सुनी होगी ध्यान से, ठीक है, तो वो युद्ध जीत जाता है। लेकिन युद्ध जीतने के बाद वो पता है क्या सोचता है कि साधु महात्मा का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, सारा क्रेडिट उस बिल्ली का है, कि मेरा ध्यान तो सारा का सारा बिल्ली की तरफ था। इस बात का मतलब है साधु की बात ऐसी ही थी, सारा का सारा क्रेडिट गोज टू बिल्ली, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस साधु को चकवा देता है, साधु को मरवा देता है, और अब उस बिल्ली को उस सिंहासन पे बिठा देता है, ठीक है। आगे बात समझ, अब बिल्ली को बिठा देता है, उसकी खूब खातिरदारी की जाती है बिल्ली की। हाँ, तो अब उसको कभी भी युद्ध करने जाना होता ना, तो वो क्या करता है, उस बिल्ली के सामने आके बैठ जाता है, ठीक है, और उससे कुछ अपने प्रश्न करता है। और बिल्ली, वो जो बिल्ली है ना, वो बिल्ली अपने हाव भाव जो भी करती है उस हिसाब से वो राजा खुद ही अंदाजे लगा लेता है कि हाँ भाई ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। यानी ये है कि अपने किसी भी चीज के अंदर चेहरे ढूंढते हैं तो चेहरे मिलने लग जाते हैं ना, अपने को वैसे ही उत्तर मिलने लग जाते हैं। तो राजा उस बिल्ली से वैसे ही जो भी वो हाव भाव दिखाती है उस हिसाब से अंदाजा लगा लेता है। तो ऐसे करके फिर राजा युद्ध करने जाता है, ठीक है। तो सुन तो सही पहले। तो फिर
राजा युद्ध करने जाता है, राजा जब युद्ध करने जाता है तो युद्ध के अंदर क्या हो जाता है, राजा की मृत्यु हो जाती है। अब राजा की मृत्यु हो जाती है तो फिर अब राजा का जो बेटा होता है, राजा का बेटा क्या करता है कि उसी बिल्ली के पास जाता है, ठीक है, कि इस बिल्ली का तो कोई काम नहीं है, वो बिल्ली को चकवा देता है, ठीक है, इस बिल्ली का तो कोई काम नहीं है, उस बिल्ली को चकवा देता है कि इसकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु होगी, लेकिन वो सिंहासन को रखता है, ठीक है। अब वो सिंहासन के सामने जाके बैठ जाता है, ठीक है, अब वो सिंहासन के सामने जाके बैठ जाता है, वो सिंहासन के सामने बैठ जाता है, फिर सोच विचार के फिर वो सोचता है कि मेरे को युद्ध की नीतियां मिल गई, कूटनीति मिल गई, सब कुछ मिल गई। वो सोचता है कि पहले जो राजा जीता था ना, वो इस बिल्ली के कारण नहीं जीता था, इस सिंहासन के कारण जीता था। तो फिर क्या होता है, फिर वो युद्ध करने जाता है, और फिर वो युद्ध करने जाता है तो उस युद्ध में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यहां से इस कहानी से आपको क्या सीख मिली बताओ, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी साधु, कि उस साधु ने जो विचार बताए थे, उस साधु ने जो ज्ञान दिया था, वो उस राजा के कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में कहीं भी गया तो उस ज्ञान से अपने क्या बनते हैं, चीजों को जीतते हैं या महान बनते हैं या चीजों को सीखते हैं। अपने किसी एक चीज को बिना समझे अपने वहां से कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन सही नहीं होते। आपको जो समझाया जाता है, जो गुरु बताता है ना, गुरु आपको कोई चीज समझा रहा है, बीच में मजाक कर दिया तो तुमने मजाक की तरफ चले गए। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया तो उस एग्जाम्पल में ये उस चाय के पीछे चला गया, ये ताज होटल की 450 की चाय सर्च करने चला गया, ठीक है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि मैंने मेन बात क्या बताई। मैंने तो सोचा कि ये ताज होटल तक बनाने के लिए सोचेगा, ये इतनी तरक्की करेगा कि ताज होटल में चला जाएगा। ये तो ताज होटल गया भी नहीं, ताज होटल गूगल पे ही सर्च कर लिया और वहीं पे ये डिसाइड हो गया कि अपने तो चाय पी ली, वो भी 450 वाली पी है, ठीक है, हाँ सस्ती, मिनिमम रेट देखा इसने, मैक्सिमम भी ट्राई किया। हाँ, ताज होटल के बाहर, ताज होटल के पास कई होटल है, एक खोखा उस पर भी लिखा हुआ है ताज, ठीक है क्या, दुल्ले राजा नहीं देखी क्या तूने? बस यही तो सोच खा गई, तो बिल्ली पर ही ध्यान रख बस। तो ये अपनी 5.8 जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, की पावर n बराबर b की पावर n a की पावर n, ये केस फर्स्ट है, मान ले इस नेचुरल नंबर से, ठीक है। देख बच्चे, इसको हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, PMI से, ठीक है, जिसमें अपने क्या करते हैं, n = 1 करते हैं, फिर n = k करते हैं, और n = k+1 के लिए प्रूव करना होता है, ठीक है। n = 1 का मतलब है n की जगह हम बस 1 रख दें, AB बराबर BA, क्या AB बराबर BA होता है? AB बराबर BA नहीं होता, लेकिन हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, AB बराबर BA है, गिवन है ना, देख ले, गिवन है, इसलिए अपने इसको क्या लिखेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है। अब AB n की जगह k रख दे, AB की पावर k बराबर B की पावर k इंटू A की पावर k, इसको लेट कर लिया कि ये क्या है, ट्रू है। अब इसकी हेल्प से हमें एक इक्वेशन बनानी है। हम क्या इक्वेशन बनाते हैं, n की जगह जो k+1 रखने पर जो बनेगी वो क्या बनेगी, AB की पावर k+1, B की पावर k+1, A की पावर k+1, ये हमें बनानी है। ये बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये AB की पावर k है, मुझे तो AB की पावर k+1 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, AB से, मल्टीप्लाई बाय AB इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। अब ध्यान से देख लेना, AB की पावर k इंटू AB और B की पावर k, A की पावर k इंटू AB, ये बन गया AB की पावर क्या, k+1, ये B की पावर k, इस A की पावर k इंटू A, ऐसे साथ में लिख सकता हूँ इनको, पास पास में है तो साथ में लिख सकते हैं। तो B की पावर k, ये A की पावर क्या बन गया, k+1 इंटू B। क्वेश्चन कह रहा है कि आप A इंटू B को B इंटू A लिख सकते हो। इस बात का मतलब ये जो दोनों साथ में है, A की पावर k+1 B है, इनको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ ना, ऐसे B इंटू A की पावर k+1 कर सकता हूँ, क्योंकि रूल है कि गिवन है अपने को कि इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये भी क्या बन गया, B की पावर k+1 इंटू A की पावर k+1। अब हमें क्या प्रूफ करना था, हाँ
सीधा नहीं ला सकते, रूल के अकॉर्डिंग ही लाएंगे। ये मैंने जो लिखा है इसको, ये लिखा है, ये लिखा है गिवन है इसलिए, और ये भी क्यों लिखा है, गिवन है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है क्या, आगे बात समझ। कौन सा है ये क्वेश्चन, 12th मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 3।